बालसमंद की तहसील के बाहर हम लोग मौजूद हैं, जहां पर आसपास के गांव के किसान आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। लंबे टाइम से फसलें लगातार खराब हो रही है और किसी का भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। मूंग की फसल और कपास की फसल मुख्य रूप से इन इलाकों में होती है, जो कि पिछली बार हमने देखा था बारिश की वजह से बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हर जगह देखने को मिला था। हरियाणा में यहाँ पर भी हुआ था, लेकिन ना तो गिरदावरी ढंग से होती है, ना ही मुआवजा मिलता है। बालसमंद तहसील से ही संबंध? हाँ, बालसमंद तहसील से। गाँव में मेरा बंडेड़ी। गाँव में अंदाजा कितने किसान होंगे जिनको मुआवजे की समस्या झेल रहे हैं और कितने टाइम से झेल रहे हैं? गांव में कितने किसान होंगे? गांव में तो सभी के सभी किसान, गांव नहीं, हमारी तहसील में 19 गांव हैं। 19 के 19 गांव के सारे किसान जो है ना मुआवजे से त्रस्त हैं। और 2020 के अंदर सावणी की इन्होंने गिरदावरी दिखाई थी 10%, और हमने उस टाइम जो है ना यहाँ 22 दिन तक धरना रखा। उसके बाद डीसी साहिबा ने हमें आश्वासन दिया और आदेश दिया कि आपकी गिरदावरी को दुरुस्त करेंगे। और 2020 की जो हमारी सावणी की गिरदावरी 51 से 75% हुई, और 51 से 75% होने के बावजूद आज तक मुआवजा जारी नहीं हुआ। जबकि ये हमारी हरियाणा की जो भाजपा सरकार है 2021 का तो मुआवजा बांटने लग रही है, और हमारा 2020 का जो मुआवजा बनता है सावणी का, सरकार ने मान्य 51 से 75% गिरदावरी 19 गांव की करके भेजी है और मुआवजा नहीं दे रही सरकार। बिल्कुल हमारी बालसमंद तहसील के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, और नाइंसाफ़ी के साथ साथ सरकार का सौतेला रवैया। हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 तहसीलें ऐसी हैं जिनके अंदर खराबा 0% दिखाया गया, बालसमंद और खेड़ी जालब। और इन्होंने खराबा किस बात का? जल भराव और गुलाबी सुंडी इतनी पढ़ी लिखित नहीं होती कि वो एक तहसील में तो खाएगी, दूसरी तहसील में नहीं खाएगी। दूसरी बात है, एक तहसील का खेत है, दूसरी तहसील का जो खेत है बिल्कुल साथ साथ रखता है। सरकार की पता नहीं क्या मनसा है, लेकिन हम सरकार को आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहते हैं कि ये वो किसान हैं जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री को झुकाने का काम किया, और हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे जिसको हमने करनाल के अंदर उतरने नहीं दिया और हमारी धैर्य की परीक्षा ना ले, आज तो हमने सांकेतिक धरना दिया है। और आने वाले समय में यहाँ तिल धरने के लिए जगह नहीं होगी, और आज हमारी जो कमेटी वो फैसला लेके हम आंदोलन को आगे किस प्रकार चलाएंगे। सर, आपका क्या नाम है? अनिल बादू, कुतियावाड़ी गाँव है। मैं जानना चाहूँगा मुख्य रूप से इस तहसील में कौन कौन सी फसलें होती है जिसमें खराब नुकसान हुआ है? हमारे तहसील में मूंग, बाजरा, ग्वार और नरमा। ये तो बारिश से खराब हुई थी पीछे। हाँ, मूंग बिल्कुल 80% बारिश से ख़त्म हो गई थी, जिसको निकालने पर दागी मूंग निकले थे और भाव में 1100 रुपये कुंटल या 1200 रुपये कुंटल बिके थे, और सरकार इसको नुकसान ही नहीं मान रही है। जो सरकार का भाव मूंग का 7200 रुपये है, तो 5000 रुपये तो सीधा मूंग में नुकसान है एक कुंटल के पीछे। पिछले करीब 1.5 साल से हम देख रहे हैं लगातार फसलों में नुकसान होता जा रहा है। एक मिनट रुकिए, अपना नाम बताइए। मदराज सिंह बिजला, किसान सभा से जिला संगठन सचिव। सर, मैं जानना चाहूँगा, पिछले करीब साल या 1.5 साल पहले भी हमने यहाँ पे देखा था बलराज कुंडू विधायक वगैरह और भी बहुत सारे लोग आकर के, हमारा पानी का आंदोलन था, बहुत बड़ा मोर्चा लगा था, और उसी में तहसीलदार जो बीच में आकर के बैठते हैं और आपकी मांगे मान लेते हैं। बीच में जो आंदोलन किए गए मुआवजे को लेकर के भी बहुत बार जो है हिसार पहुँचे हैं किसान, ट्रैक्टर लेके भी पहुँचे हैं। हल कैसे होगा? सरकार एक बार हाँ भर लेती है, आश्वासन दे देती है, फिर से किसान अपने घर पे चला जाता है। हल क्या होगा आपके हिसाब से? आगे क्या किया जाएगा? हल क्या होगा? हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस गुंगीबारी सरकार ने जो सोतरला व्यवहार हमारे साथ जो किया है कि 2 तहसीलों को छोड़ के बाकी सभी तहसीलों के नुकसान की भरपाई की है, तो इन तहसीलों में क्या था? अभी पीछे 3 फरवरी को हमारा जो आंदोलन था इसी बात में था कि इस तहसीलदार ने और इसके निमन जो पटवारी और कानूनगों ने जो है ना सिर्फ 24% ही नुकसान दिखाया। हमने उसके बाद यहाँ एक दिन का आंदोलन रखा। SDM साहब ने ये आश्वासन दिया कि भाई हम जो है ना इसकी दोबारा रीचेकिंग करवाएंगे और आपको आश्वासन देते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ इस तरह का अन्याय हुआ है। आज हम इस रोष प्रदर्शन इसी का मुख्य एजेंडा हमारा यही है कि हमारे साथ जो व्यवहार किया गया है उसकी पूर्ति की जाए और नुकसान की भरपाई की जाए। अभी जो मूंग के बारे में जो आप जो बता रहे थे, हमने औने पौने दामों में 4,500 से 3,500 से 5,000 तक बेचा है, जो कि 7,000 सवा 7,000 रुपये इसका मूल्य है। अगर इस प्रकार से किसान की बर्बादी होती रही तो आने वाला आंदोलन जो है ना, आज हमें यह फैसला लेंगे आज के मीटिंग के बाद हमारी कमेटी बना के कि ये लगातार कितने दिन लंबा चलेगा।
जैसे आज यहाँ पे मुआवजे के लिए सभी इकट्ठा हुए हैं, तो अभी तक कोई बातचीत का रास्ता खुला है तहसील में? देखिए जी, कोई रास्ता नहीं खुला है, बल्कि यहाँ के जो कर्मचारी है उन्होंने किसानों के साथ में पूरी तरह से धोखाधड़ी करी है और एक तरह से किसानों के मतलब गले पे आरी फेरने का काम करी। तो अभी आज का क्या रहेगा, एजेंडा क्या है, कितने टाइम तक बैठने वाले हैं या क्या करेंगे सर? अभी ये धरना सारी किसान सरदारी 19 गांव की बैठ के फैसला करेगी और धरना आगे सुचारू रूप से चलाएंगे और बहुत बड़ा फैसला लेंगे और बहुत जल्द हमारे संयुक्त मोर्चा के नेता भी हमारे टच में है, वो भी पहुंचने का काम करेंगे और किसानों के साथ में जो नाइंसाफी इन कर्मचारियों की बदौलत की गई है उसका इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मसला जैसे ये सिर्फ बालसमंद गांव का है जिसका मुआवजा नहीं आया है, लेकिन आसपास के जो गांव है या फिर टोल है वहां से भी किसान आके समर्थन दे रहे हैं, तो कौन कौन से टोल से समर्थन दे रहे हैं? देखिए भाई, जब आपको बता दूं मैं पहले, ये बालसमंद गांव का मसला नहीं है, तहसील का, बालसमंद तहसील के 19 गांव का मसला है, जिसमें हमारे कल ऐलान करने के बाद भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे जो किसानों के साथ धोखाधड़ी प्रशासन ने की। उसके बाद आदमपुर तहसील में भी कल से धरना शुरू होगा और खेड़ी जालब तहसील जो उप तहसील है वहाँ भी इसी तरह के अधिकारियों के साथ कोताही बरती गई है, वो भी आंदोलन में कूदने के लिए तैयारी कर चुके हैं और संयुक्त रूप से आंदोलन का बिगुल हिसार जिले की चारों तरफ से बज चुका है और बहुत जल्दी है बिगुल मतलब हिसार जिले के हेडक्वार्टर तक पहुंच जाएगा अगर प्रशासन ने वक्त रहते इस चीज पर अमल नहीं किया तो। मतलब कि जो धरना यहाँ पे है वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, वहाँ पे घेराव हो सकता है। वहाँ जी इतनी बड़ी तादाद में हिसार सचिवालय को हम अगला पड़ाव ये होगा कि ट्रैक्टर ट्राली और पशुओं के साथ सील करने का काम करेंगे और दिल्ली के टीकरी संधू बॉर्डर की तरह कोर्ट के गेट बना के छोड़ देंगे अगर इस चीज पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जिस तरीके से दिल्ली में आंदोलन किया गया था उसी तरीके का प्लान है? बिल्कुल सेम, हम उसी तरह चलेंगे। हमारे पास जिला कमेटी और राज्य कमेटी के मेंबर अभी पहुंच रहे हैं, उनसे हमें मीटिंग करके ना आगे के आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। अभी टोल प्लाजा से काफ़ी यूनिट हमारे पास आई हुई है और तमाम किसान और जो नफरी आप देख रहे हो आगे इसका हिसाब मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रणधीर सिंह, पंचायत सेक्रेटरी। कौन से गांव से? बालसुंद गांव से। क्या कहना चाहेंगे सर, ये सब जो चल रहा है मामला? ये ऐसा है कि ये जो बालसुंद गांव है ना, ये धरने की नींव होता है हमेशा ही, चाहे किसान आंदोलन इंडिया लेवल का हो चाहे हरियाणा लेवल का हो। ये हिसार जिले के अंदर सबसे बहुल्य क्षेत्र है जहाँ की मूंग की पैदा होती है, जबकि सरकार ने जो पानी भराव जल भराव का मुआवजा दे दिया, किसानों के जो मूंग की थी मुआवजा उसको खाली रखा गया। जो पिछली साल का मूंग पैदा हो रहा है वो अब तक लोगों के घरों में पड़ा है। आगे बताओ किसान फसल कैसे बोएगा? सामने की फसल मूंग का टाइम आने वाला है, किसान तो ये सोच लिया कि पैदा ही मत करे। जो 1000 रुपये मूंग बिक रहा है 1200, 1300, 1500, जबकि समर्थन मूल्य 7275 रुपये है। किसान लगातार यहाँ पे आके प्रदर्शन करते हैं, अपना ज्ञापन देते हैं और आश्वासन लेके चले जाते हैं। इस बारे में किसानों से हमने बातचीत की है कि आने वाले टाइम में उनका क्या प्लानिंग होगी। क्या इसी तरीके से इस बार भी धरना दे करके ज्ञापन दे के चले जाएंगे या फिर कोई नया तरीका निकालेंगे जिससे वो अपनी बात मनवा सके। हर एक किसान का करीब करीब फसल बीमा कट जाता है, उसके अंदर सरकार ऑटोमेटिक बैंक के साथ कनेक्शन कर देती है। जिस भी किसान का किसान क्रेडिट कार्ड है उसका बीमा कटता है, लेकिन क्लेम मिलने में सरकार के द्वारा कह दिया जाता है कि बीमा कंपनी के पास जाइए। बीमा कंपनी का ऑफिस कहाँ होता है किसी को पता नहीं होता है। जब बैंक में जाते हैं जिसने पैसा कटा है वो कहता है कि बीमा कंपनी के पास जाइए, बीमा कंपनी का ऑफिस फिर भी नहीं पता होता है। किसान धक्के खाता रहता है, अंत में हार करके घर बैठ जाता है कि इसका तो नुकसान हो गया, जो फिलहाल जो फसल खड़ी है उसकी देखभाल कर ले। फिर आने वाले टाइम में मौसम की वजह से वो भी बर्बाद होती है, फिर वही चक्कर फिर से शुरू हो जाता है। मुआवजे के लिए किसान मारा फिरता है। यहाँ पर खुद तहसीलदार ने कई बार आश्वासन दिया है, डीसी ने आश्वासन दिया है कि हाँ नुकसान हुआ है हम मानते हैं, प्रॉपर चेकिंग करवाएंगे, उसके बाद मुआवजे की प्रोसेस को पूरा कर देंगे। लेकिन सभी के सभी आश्वासन जो है झूठ ही निकलते हैं। तो ऐसी सरकार से क्या उम्मीद रखें? खाद किसानों को खाद नहीं मिल रही और ये हमारा राजस्थान बॉर्डर का गांव है और यहाँ से ही कोई आंदोलन की रूपरेखा यहीं से तैयार होती है। हरियाणा लेवल की पहले भी यहीं से तैयार हुई थी और ये आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा। लेकिन सर जैसे आप देख रहे हैं बार बार आंदोलन हो रहे हैं, यहीं पे हमने देखा था बहुत बार लोग इकट्ठे हुए हैं, बैठे हैं। नहीं, सरकार मजे ले रही है लोगों के। आते हैं लोग, आश्वासन देते हैं, वापस चले जाते हैं, फिर आते हैं लोग, आश्वासन मिलता है, ना तो मुआवजा मिला है और ना फसल बर्बाद होना बंद हुई है। ऐसा है कि इस सरकार का काम यह है कि झूठे वादे करना और उसको पूरे नहीं करना। किसानों का धरना चाहे पानी का हो चाहे
अनाज का हो, बार बार उठा देती है। और किसानों में इसी बात का रोष है कि ये सरकार झूठी साबित होगी। अगर किसान आंदोलन ना होता तो पब्लिक में इसकी शायद झूठ उजागर नहीं होती। कांग्रेस सरकार और इस सरकार में फर्क इतना है कि कांग्रेस सरकार में जो मीडिया था वो आज़ाद था और इसलिए उनके घोटाले उजागर हुआ करते थे, और इस सरकार ने मीडिया पर पूरा कब्जा कर लिया है। इसलिए मान लो लोगों की भावनाएं दबाई जा रही है। मेन यही है फर्क कि जो प्रजातंत्र के अंदर जो मीडिया को जब दबाया जाता है, और किसानों ने ये सच्चाई उजागर कर दी कि ये सरकार झूठी है। सरकार बार बार करे कि हम MSP से अनाज खरीद रहे हैं, हमारे गांव में हजारों मन मूंग अब भी पड़े हैं, अगर खरीद रही है तो खरीदो, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। हम राजस्थान में 2000 रुपये क्विंटल बेच के आ रहे हैं नोर, जिसका कैरिज भी लगता है, जो मूंग का भाव 7275। इस सरकार से क्या भरोसा रखे, हर मामले में झूठ है। खाद दे रहे हैं हम, खाद ये बताओ अगर देते हैं तो लाइन लोगों की किस बात की है, बैंकों के आगे लाइन औरतों को खड़ा करते हैं, और बेचारे कुछ गांव वाले रह भी जाते हैं। हमारे गांव वाले चलो बालसुंद की औरत खड़ी कर देते हैं, आसपास यही कोऑपरेटिव बैंक है, बांडोड़ी बुढ़ाक सुंडा उठाते हैं, वो औरत नहीं लेते, वो बेचारे खाली आज शाम तक लाइन में खड़े होते हैं, घर चले जाते हैं। ये पोजीशन किसानों की है। किसानों को सरकार ने जो आंदोलन में प्रधानमंत्री झुकाया तो इनको दुश्मन मान लिया है। यही हमारा कहना। मुझे ये बताओ, हाँ बोलो, कि आप आंदोलन करते रहे बालसमंद के लोग और आपको कुछ मिलता भी नहीं, तो क्या भविष्य में चुनाव के दौरान में जैसे जिला पार्षद के सरपंच के चुनाव आएंगे उसमें विकल्प कोई पेश करोगे आप, या वही आप उन्हीं पार्टियों को वोट दे दोगे जो किसानों पे गोलियां चलवाती रही हैं, जो किसानों पे गोलियां चलवाती रही हैं उन्हीं पार्टियों को वोट दे दोगे, चाहे उसमें कांग्रेस है, चाहे इनेलो है, चाहे बीजेपी है, उन्होंने किसानों पे गोलियां चलवाई है, धोखाबाजी की, या आप अपना कोई किसानों की तरफ से विकल्प पेश करोगे? ऐसा है तो जोगिंदर शीशवाड़ा से दमलदार भाई, ये तो किसानों की मौत का फरमान जारी करे सरकार। इतने बैठ लिए, 2 साल होगी, 1 साल वहाँ बिठा दिए दिल्ली, उससे पहले यहाँ बैठे बालसमंद, अब फिर बिठा दिए। झूठे आश्वासन, कोरे आश्वासन, कोई सच्चाई नहीं सरकार के। इलेक्शन में किस तरीके से सर आपकी रणनीति रहेगी, एक नागरिक होने के नाते और एक किसान होने के नाते? किसान होने के नाते ने हमारी नीति ये, इनका इलाज करो अब की बार पक्का। जिस तरह झूठे आश्वासन माने इस तरह मारेंगे, फंसा के देंगे इनको। अपनी बात पूरी कर दीजिए। ऐसा है कि इलेक्शन का तो ये है कि हमें जो आदमी ये लगेगा कि हमारे जो किसानों की आवाज़ उठाई उसी का समर्थन किया जाएगा। वो किसानों को सब पता है। हरियाणा के अंदर भी कौन से नेता ने मदद की है, जैसे अभय सिंह चौटाला है, किसानों का हीरा है, जो कि ये कहते थे कि ये ऐसे है वैसे, आज वो उभर के आ गया किसानों के अंदर। अगर उसकी पार्टी मजबूत होती है, किसान उसका पूरा समर्थन करने के लिए हरियाणा का तैयार बैठे हैं। इस पूरे मसले पर उप तहसीलदार से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कोई भी स्टेटमेंट देने से मना कर दिया, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड जो उन्होंने बताया कि जो भी इंस्पेक्शन हुआ है, गिरदावरी जो हुई है पटवारी के द्वारा की गई है, उसके बाद उन्होंने ऊपर से इंस्पेक्शन किया है, जो कि सही पाया गया है। गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार 0 से 25% तक अगर फसल ख़राब होती है, वो चाहे 24% हो या फिर 1% हो, उसका मुआवजा नहीं दिया जाता है। यही उनका बालसमंद के एरिया के बारे में कहना है कि टिब्बे की ज़मीन है, यहाँ पर पानी से बड़े स्तर पर फसल ख़राब होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये तहसीलदार का पक्ष था। देखते हैं इसके बाद ये धरना कहाँ तक जाता है और सरकार कितनी बात किसानों की मानती है और कितनी नहीं मानती है।